हेलो गाइस, दिस इज हिमांश कौशल्यान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम करेंगे CBSE क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेस फर्स्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। सो गाइस, लेट्स बिगिन। हाँ गाइस, ये हमारा पार्ट 2 शुरू करने हैं। ये इमेज है, मतलब ये मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ये है जो ये वांडा पैट्रॉन से की है, और ये जो 3 गर्ल्स हैं वो हैं पैडी एंड इट्स फ्रेंड्स। ठीक है। और इसके अलावा जो पिछले वीडियो में मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि पैडी ने वांडा से पूछा था कि आपके पास कितनी ड्रेसेस हैं। तो गाइस, इसी वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वांडा के पास, मतलब वांडा एक्चुअली क्या आंसर देती है। ठीक है। तो गाइस, ये है वांडा ने जो आंसर दिया है, 100 वांडा वुड से। ठीक है, मतलब वांडा कह रही है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। 100 exclaim all the little girls incredulously, and little ones would stop playing hopscotch and listen. hopscotch means, मतलब एक तरह से क्या कहते हैं, वो गेम है जो मैंने बताया था मैंने आपको कि वो एक गेम है। तो वो वहाँ पे सब लोग खेल रहे थे। incredulously का मीन्स मतलब showing unwillingness to believe। ठीक है। अब जितने भी वहाँ पे, मतलब एक तरह से वांडा मतलब इरिटेट होके कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। ठीक है। जितने भी वहाँ पे गर्ल्स थे सब एक तरह से शांत हो जाते हैं और उसकी बात सुनने लगते हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। या 100 ऑनलाइन अप सेंड वांडा, मतलब वांडा ने दोबारा कह रही है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, फिर वो साइलेंट मतलब फिर शांत हो जाती है। ठीक है ना, इरिटेट के स्वभाव से वो कहती है। वॉट आर दे लाइक ऑल सिल्क आई बेल्ट सेट पैगी। पैगी अब कहती है कि जो जितनी भी तो मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं वो सब सिल्की हैं। तो वांडा इसका आंसर देती है, या ऑल सिल्क ऑल कलर्स वेलवेट टू, मतलब वेलवेट टू को वेलवेट का मतलब एक कलर है, वेलवेट कलर की भी है मेरे पास ड्रेस। या वेलवेट टू, पैडी हैरान होके कहती है। ठीक है। 100 ड्रेसेस वांडा वुड रिपीट स्टोर्ड लिटली का मीन्स गाइस नॉट शोइंग एनी फीलिंग, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं झूठ भी बोलना। मतलब कोई चीज़ आप कहो तो वो थोड़ी सी फीलिंग के संग कहते हो, लेकिन इसमें बताया गया है कि वो फीलिंग के संग नहीं कह रही थी। ठीक है। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, मतलब जितने भी सब थे मेरे पास ड्रेस वो मेरे क्लोसेट का मतलब कवर्ड में हैं। ठीक है। देन दे लेट हर गो, एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार दे कुड हेल्प ब्रस्टिंग into shakers and pearls of laughter. 100 dresses. Obviously, the only dress Wanda had was the blue only she wore every day. मतलब अब वो पैगी जो है, मतलब इन लाइनों में पैगी जो है मतलब ऐसा रिएक्ट करती है, मतलब कहती है कि और लोगों से वो मुझसे कह रही थी कि 100 ड्रेसेस हैं, लेकिन वो तो केवल एक ब्लू सी ड्रेस रोज़ पहन के आती है। उसे लगता है कि वांडा झूठ बोल रही है, ऐसा वो सोच रही है। ठीक है। सो वाई शी से शी हैड ड्रेसेस, व्हाट अ स्टोरी। हाउ, अब वो दोबारा पूछती है पैगी वांडा से, हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड।
तो वो कहती है 60 पेयर्स, 60 यानी 60 पेयर्स हैं मेरे पास, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट. Cries and cries of exaggerated politeness greeted this, all alike. Oh no, every pair is different, all colors, all lined up. Peggy, who had thrown up this game, and Margie had inspectable friend, were always last to leave. Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny why she said finishing the walk to school alone. मतलब ये सब फिर बातें कह के वो अपने चुपचाप फिर घर चली जाती है. ठीक है. Peggy was not really cruel. She protected small children from bullies, and she cried for hours if she saw an animal mistreated. If anyone had said to her, "Do not you think that it is a cruel way to treat Wanda." एक सेकंड गाइस. बुलीज का मतलब है थ्रो हु यूज देयर स्ट्रेंथ ऑफ पावर फ्राइटन वीकर पीपल. मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो पैगी के पास मतलब बहुत सारी, मतलब एक तरह से कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग पावर है, मतलब बहुत सारे उसको चाहने वाले हैं. और वांडा को मतलब वांडा एक सिंपल साधारण मतलब एक तरह से कह सकते हैं साइलेंस गर्ल है. ठीक है ना. और क्या कहते हैं, एक सेकेंड, क्रूअल. ठीक है. अब गाइस आगे चलते हैं. Why did the girl, she had 100 dress. Anybody could tell that she was lie. मतलब कोई कह दे कि वो ये सब झूठ बोल रही है. ठीक है. Why did she want to lie? लेकिन वो झूठ क्यों बोलेगी? And she was not just an ordinary person. Else, what did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. As for Maggie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats. मतलब अब जो मैडी है वो भी अब पूछने लगी वांडा से कि तुम्हारे पास अब कितनी ड्रेसेस हैं, कितने हैट्स हैं, मतलब हैट्स यानी टोपी. ठीक है. हाउ मैनी दिस. And she was bothering her. Maddie was poor herself. She had usually wore something had me down clothes. Thanks goodness she did not live in on Bogin's heights or have a funny name. Hand me down means का clothes, इसका गाइस मतलब है ओल्ड क्लोथ्स हैंडेड डाउन बाय समवन एल्स. मतलब एक तरह से पुराने कपड़े जो किसी और को देते हैं, यानी जो हमारे जैसे हमारे जो पहने हुए कपड़े होते हैं वो हम किसी और को देते हैं, तो उसका मतलब है ओल्ड क्लोथ्स हैंडिंग डाउन बाय समवन एल्स. ठीक है. व्हेन समटाइम्स व्हेन पैगी वाज आस्किंग वांडा those question in the mocking का गाइस मतलब falls to make fun of. मतलब उसका मतलब एक तरह से जो क्या कहते हैं फन करना उसके संग. ठीक है. mocking polite voice. मैगी felt embarrassed. मतलब मैगी जो है उसको अच्छा नहीं लगता. and studied the marble in a palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. Not मतलब जो पैगी है
वो उसके संग बहुत फन करती है वांडा के संग, और जो मैगी है वो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैगी उसकी जो है वो क्लोज फ्रेंड है, ठीक है। इन द palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. Not that she felt sorry for Wanda. Exactly. She would never have paid any attention to Wanda if Peggy had not invented the dress game. But suppose Peggy and all the others started in on her next. She was not as poor as Wanda, perhaps, but she was poor. मतलब अब जो है गाइस कि मतलब पैगी जो है वांडा के संग वो क्या कहते हैं, वांडा को मतलब जो फन भी करती है, कुछ उसके संग थोड़ी बहुत शरारत भी करती है, तो वो उसको ज़्यादातर सॉरी कहती नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर उसके संग क्या कहते हैं, जो मतलब जो भी लोग ये लोग गेम जो भी खेलते हैं या कहीं भी स्टडी करते हैं, जैसे पढ़ाई वढ़ाई करना, तो उसके संग वो अटेंशन ज़्यादा देती नहीं है पैगी वांडा के संग, ठीक है। Of course, she would have more sense than to say she had 100 dress. Still, she would not like for them to begin horror. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. यानी जो मैगी जो है वो मतलब एक तरह से चाहती है कि पैगी टीजिंग करना बंद कर दे वांडा पेट्रोनसिकी के संग, ठीक है। अब आगे चलते हैं गाइस। टुडे इवन थ्रो दे हैड लेट टू स्कूल, मैगी वाज ग्लैड हाँ गाइस, Maggie was glad she had not had to make fun of Wanda. She worked her arithmetic problem absent-mindedly, 8 times 8. Let's see. अब गाइस अगले दिन की बात हो रही है कि अब वो लेट हो गए हैं स्कूल के लिए। मैगी ये चाह रही है कि उसका मतलब मजाक ना उड़ाया जाए वांडा का, ठीक है। अब वो वर्क करने लगे हैं अपनी जो अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स हैं, और ठीक है 8 times 8। लेट्स सी, शी विज्ड शी हैड टू द नर्व टू राइट पैगी ए नोट बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट टू पैगी टू से, हे पैगी, लेट्स स्टॉप वांडा, हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़। मतलब अब मैगी का जो मैगी क्या कहते हैं, मैडी है, जो उसको अच्छा नहीं लगता कि उसका वांडा पेट्रोनसिकी का जो मजाक उड़ाया जाता है। उसने नोट लिखा, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं नोटिस लिखा पैगी को, कि मैं पढ़ता हूँ वो, मैंने अभी पढ़ा था गाइस, कि हे पैगी, हे पैग, लेट्स सी, आप तुम स्टॉप करो वांडा को बार बार पूछना कि कितनी तुम्हारे पास ड्रेसेस हैं। when she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. Suddenly she paused and surrendered. She pictured herself in the schoolyard, a new target. Target means a person chosen for attack. A new target for Peggy and girls. Peggy might ask her where she got the dresses that she had on, and Maddie would have to say it was one of the Peggy's old ones
that Maggie's mother had tried to disguise with. मतलब वो चाहती है कि गाइस वो चाहती है मतलब क्या कहते हैं, मैडी चाहती है कि पैगी सबसे पूछना बंद करे कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेस है, तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है, वो ये सब। तो ठीक है, उसके बाद एक शायद उन्होंने यहाँ पे गाइस ये लिखा है कि मैगी मदर, जो मैडी की जो मदर हैं, उनने ट्राई किया उसे समझाने को। आगे चलते हैं। एक टू डिस्ग्रेस विद न्यू ट्रिमिंग्स so no one in the room number 13 would recognize it। मतलब अब जो गाइस रूम नंबर 13 मीन्स मतलब जो उनका जो क्लासरूम है उसका है रूम नंबर 13, ठीक है। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन accord to stop having fun with Wanda, oh well। Maddie ran her hand through her short bundle hair as though it pushed the uncomfortable thoughts away. What difference did it make? Slowly, Maddie tore into bits the note she had started. She was Peggy's best friend, and Peggy was best liked girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that she was really wrong, she thought। और गाइस मतलब अब एक तरह से डिफरेंस किया जा रहा है पैगी और आगे गाइस वांडा का है। इसमें पैगी का है। पैगी मतलब एक अच्छी लड़की है। अच्छी से क्या मतलब जो वांडा अच्छी से मतलब एक बहुत प्रिटी शाइनी बहुत ब्यूटीफुल लड़की है, ठीक है। उसे सब चाहते हैं, ठीक है, पूरी क्लास में मतलब रूम नंबर जो रूम है उनका उसे सब लाइक करते हैं, ठीक है। और फिर एज फॉर वांडा, शी वाज जस्ट सम गर्ल who lived up on Boggins Heights and stood alone in the school। मतलब एज फॉर वांडा के लिए एक साधारण लड़की है वो, ठीक है, जो बॉगिन्स हाइट्स में लिव करती है और बिल्कुल अकेली रहती है स्कूल यार्ड में। और जो पैगी है वो बिल्कुल मतलब चारों मतलब सब मैंने कही थी ना आपसे कि सब उसे लाइक करते हैं, इसलिए वो स्कूल यार्ड में सब उसके आसपास रहते हैं, ठीक है। शी scarcely ever said anything to anyone। The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dress। Maddie remembered her telling about one of her dress, pale blue। अब गाइस मैडी जो है उसने एक बार उससे कहा था, वांडा ने मैडी से, कि मेरे पास एक ड्रेस है, वो उसने शायद दिखाई होगी, ठीक है। मैडी को याद है कि उसने कहा था कि मेरे पास एक ड्रेस है, जो उसने बताया था कि पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग्स नाम है गाइस इसका ड्रेस का, पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग्स। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट शी वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन। अब गाइस ये पहली ड्रेस पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग्स पहली ड्रेस हो गई। दूसरी ड्रेस बताई थी उसने ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद रेड शैश। यू डिड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल had said in the pendant admittance। pendant का मतलब means not real, ठीक है। अब thinking about Wanda, her 100 dress all lined up in a closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest for girls। The contest consists of designing dress, and for boys of designing motorboats। Probably Paddy would
win the gold medal. Paddy drew better than anyone else in this room. मतलब अब गाइस एक कॉन्टेस्ट आ गया यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एक कॉन्टेस्ट आ गया कि जो मतलब ड्रेसों को डिज़ाइन करेगा, ठीक है, डिज़ाइन ड्राइंग, उसकी ड्रेसों की ड्राइंग कलरिंग कॉन्टेस्ट है ये। और मतलब ऐसा उन्होंने, जो इनकी टीचर हैं मिस मैसन, उन्होंने सोच लिया कि एक गर्ल तो हमारी जो क्लास में एक गर्ल है वो तो पैगी जो है वो जीतेगी इस कॉन्टेस्ट को, ठीक है, और कोई है ही नहीं इस रूम में। एट लीस्ट दैट वॉट एवर थॉट शी कुड कॉपी ए पिक्चर in a magazine or a film starter head so that you could almost tell who it was. Oh, Maggie was sure Peggy would win. मतलब मैगी भी श्योर थी कि पैगी जीत जाएगी। Well, tomorrow the teacher was going to announce the winner. Then they I know, मतलब अब जो है कि मतलब अब कल जो इसका अनाउंस होगा कि किसने कितनी अच्छी ड्रेस बनाई, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग का मतलब ए वेरी लाइट रेन वाज फॉलिंग। मैगी एंड पैगी hurried to school under Peggy's umbrella. Naturally, on the day like this, they did not wait for Wanda Petronsky on the corner of Oliver Street. मतलब ऑलिवर स्ट्रीट मतलब रोज़ वो मतलब ऑलिवर स्ट्रीट पे वांडा का वेट कर रहे थे, लेकिन उस दिन बारिश हो रही थी इसलिए उन्होंने वो छोड़ के चले गए। द स्ट्रीट was that far away under the railroad tracks and up the hill. Let Boggins highlight anyway. They were not taking chance on being late for today, because today was the important day. ठीक है गाइस, अब मैं आपको बताने आ रहा हूँ कि जो नेक्स्ट डे आ गया, नेक्स्ट डे ड्रिजलिंग मतलब रेन हुई थी उस पर, ठीक है, रेन हो रही थी। मैगी और पैगी वेट करते थे कि वांडा का पेट्रोनसिकी का कि वो आते हैं, लेकिन वो उसके लिए वेट करते थे, लेकिन उस दिन उसके लिए वेट नहीं किया क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डे था, ठीक है, कि कौन मतलब इस कॉन्टेस्ट को जीतेगा, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो 100 ड्रेसेस का चैप्टर 5 का जो पार्ट 1 है पहले वो देखिएगा, तभी इस पार्ट को देखिएगा, तभी आपको ये चैप्टर अभी समझ में आएगा। और गाइस, अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन इस कॉन्टेस्ट को जीता था। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।